So we are going to look about the chapter number third of class sixth, and the chapter name is Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on the lonely hillside. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ लोनली अकेले हिल साइड पे रहता था। हिल साइड मतलब पहाड़ी एरिया में, पहाड़ के साथ में जो रास्ता होता है उसी पे झोपड़ी डाल के रहते थे। और यहाँ पे जो तारो दिया हुआ है, तारो इज़ अ बॉय नेम। ऑल डे ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड, पूरे दिन वो क्या करता था, लकड़ी काटता था फॉरेस्ट में, जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, पर उन्हें जो पैसे मिलते थे वो बहुत थोड़े थे। दिस चॉप्ड मीन्स होता है, यहाँ पे चॉप दिया हुआ है, चॉप्ड। सो चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में काटना किसी चीज़ को, उसे चॉपिंग बोलते हैं। किचन में हम जो करते हैं चॉपिंग। सो सो दिस मेड हिम सैड, जो उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे वो उसे क्या करते थे, दुखी कर देते। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। सो ही वॉज थॉटफुल, वो विचारशील पुत्र था और वो हर एक चीज़ देना चाहता था माता पिता को, जो भी वो चाहते थे। So, paragraph number 2. One evening when Taro and his parents were sitting in the corner of the hut. एक शाम जब तारो और उसके माता पिता एक साथ बैठे हुए थे, एक कॉर्नर में। कॉर्नर होता है किनारा, एक किनारे पे बैठे होते सब लोग। हर्ट मतलब झोपड़ी के अंदर, जो उनकी हिल साइड पे झोपड़ी थी उसके अंदर। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से क्या हुआ, हवाएं चलने लगी तेजी से। इट विसल्ड दो द क्रैक ऑफ द हर्ट, ये सीटी की आवाज़ आई, जैसे जैसे कि हर्ट जो थी उनकी वो क्रैक हुई हो। एंड एवरी वन, क्रैक मतलब चटकी, चटक गई हो। एंड एवरी वन फील्ड वेरी कोल्ड, जैसे ही हवा चली और ये सब हुआ तो सबको क्या हुआ, ठंड लगना स्टार्ट हुआ। फील वेरी वेरी कोल्ड, नॉट वेरी पर वेरी कोल्ड। सडनली, अचानक से ही, तारोस फादर सैड, तारोस के फादर ने, पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, काश कि मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता। इट वुड, उनकी वो ऐसे चाह रहे थे कि उनके पास एक कप ऑफ शेक हो। इट वुड, जिससे कि इट वुड वार्म मी, जो मुझे गर्माहट दे। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो बूढ़ा दिल है वो अच्छा हो जाए, उसके पिताजी ने कहा। पैराग्राफ नंबर थर्ड. दिस मेड तारोज sadder than ever, for for the heartwarming drink called shake was very expensive. अब ये मुझे और ज़्यादा परेशान कर देती है ये बात कि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, महंगी थी, एक्सपेंसिव थी, एक्सपेंसिव। सो हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ। अब ये बात वो अपने आप से ही पूछता है कि कैसे मैं और पैसे कमाऊँ। कौन पूछता है, तारो। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक, कैसे मुझे वो थोड़ी सी शेक मिल जाए। फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे गरीब पिताजी के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो अब वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है, निश्चय करता है, टू वर्क हार्ड, थोड़ा और मेहनत करने की, देन बिफोर, पहले से। पैराग्राफ नंबर 4. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारोस जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्ली। अब वो अपने बेड से, आज क्या होता है, आज के दिन वो जल्दी उठ जाता है देन यूजुअली, जितने समय वो पहले उठता था उससे आज जल्दी उठ चुका है। एंड हैड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जाने लगता है जंगल की तरफ। ही चॉप्ड एंड कट, वो क्या करता है, चॉप्ड मतलब, चॉप्ड मतलब काट नहीं होता है, कट मीन्स ऑल्सो बी कट। सो चॉप्ड करने लगता है, एंड कट एज द सन क्लाइम, जब तक कट करता है जब तक जो सन है वो क्लाइम, ऊपर चढ़ जाता है। मतलब वो सुबह निकला अर्ली मॉर्निंग में जब सन राइज नहीं हुआ था, और अब क्या हुआ, सन राइज हो चुका है। एंड सून ही वॉज सो वार्म, जल्द ही वो उसे काफ़ी गर्माहट मिल रही थी। देन ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इतना गर्म फील हो रहा था कि उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखने लगा। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका चेहरा गीला हो गया विद द स्वेट, पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे गरीब
पिताजी या पापा, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज अ वार्मर एज आई, चाहता था वो जितना वार्म उसे गर्माहट मिल रही है उन्हें भी मिल जाए, उनके पिताजी को वो भी इतनी ही गर्माहट फील करें। एज ही एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप एवर फास्टर, इसके साथ उसने बहुत तेज़ी से स्टार्ट करा कटिंग करना। और जब ये इसे विचार आया, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ओके यहाँ पे देना, thinking of the extra money he must earn to the buy the shake to the warm the old man bone। अब वो ये सोच रहा है इस सोच के साथ कि उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं, मिलने ही चाहिए, कुछ ऐसा शेक मिल जाए, इतना गरम शेक मिल जाए जो उसके पिताजी के ओल्ड पिताजी उनके बोन को भी उतना ही गर्माहट या फिर फील कर पाए वो भी। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक से ही क्या हुआ, तारो रुक गया चॉप करते हुए, कटिंग करते हुए। व्हाट वाज द साउंड, ये क्या, ये कैसी आवाज़ थी। ही ही हियर्ड, ही हियर्ड जो उसने सुनी। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या ये संभव है, इट इज़ पॉसिबल बी रशिंग वाटर, पानी का बहना। तारोस could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। तारोस could not remember, उसे ऐसा कुछ याद ही, वो कुछ याद नहीं कर पा रहा है कि एवर सीन उसने कभी देखा है, और हियरिंग कभी सुना भी है, अ रसिंग स्टीम के बारे में, बहता हुआ भाप, इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में उसने कभी जंगल में ऐसी बातें या फिर ऐसी चीज़ें कभी देखी ही नहीं थी। ही वॉज थ्रस्टिंग, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसके हाथ से छूट गई। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो भागने लगा उस आवाज़ की अ, आवाज़ की ओर। पैराग्राफ नंबर 6। सो तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब तारो ने क्या देखा, जैसे वो उस आवाज़ के पीछे गया तो उसे क्या दिखता है, उसे एक बहुत सुंदर सा झरना दिखता है जो कि पत्थरों के पीछे था। अब वो उसको देखते क्या करता है, अपने नीलिंग एट द प्लेस, वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है, वेयर द वाटर फ्लोड, जहाँ पानी बह रहा था उसके नीचे, क्वाइटली, पूरी तरह। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, वो अपने हाथ से कप टाइप बनाता है, एंड पुट टू इट हिज लिप्स, और अपने लिप्स को लिप्स से टच करता है। वॉज इट, और उसे टेस्ट भी करता है, मतलब ऐसे कप बना के हम हाथ से करके पानी पीते हैं ना, वैसे ही। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट अ शेक, और या कोई शेक है। ही टेस्टेड, उसने उसे क्या किया, चखा। एंड अगैन एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ द कोल्ड वाटर, जितनी बार भी उसने पिया उसको, बार बार उसे एक डिलीशियस मतलब होता है, डिलीशियस में स्वादिष्ट शेक लगा उसे, जितनी बार भी उसने पिया एक ठंडे पानी के बजाय। तारो क्वाइटली filled the pitcher he had with him and hurried home। Look at this picture. I hope it's clear right now. No, right. अभी क्लियरली, जैसे कि ये झरना बह रहा है और इन्होंने अपने हाथ से होल्ड करके कप बना के पानी पी रहे हैं। द सेम थिंग सेड हियर। अब आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 7। तारोस क्वाइटली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम। अब तारोस क्या करता है, पूरी तरह से भर लेता है। पिक्चर का मतलब होता है अ पोट। अ पोट यूजुअली मेड ऑफ मड, मतलब मट्टी के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उन्हें बोलते हैं। वो उसे पूरी तरह से भर लेता है। ही हैड विद हिम, जो उसके साथ था। ही हरीड होम, और वो जल्दी से भागता है घर की तरफ। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, जो ओल्ड मैन मतलब उसके पिताजी थे या पापा जी थे, वॉज डिलाइटेड मतलब खुश थे इस सेक के साथ। आफ्टर ओनली वन सोलोड
of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the roof. That afternoon, a neighbor stopped for a visit. उसी दोपहर एक पड़ोसी रुका मिलने के लिए. तारो's father politely offer her cup of the shake. तो जो तारो के फादर थे उन्होंने बहुत ही आराम से ऑफर किया एक कप ऑफ शेक का अपने पड़ोसी को जो उनके घर रुका था आने मिल. द लेडी ड्रिंक इट. द लेडी ड्रिंक इट. तो उस लेडी ने क्या किया, पी लिया ग्रीडली, लालच में आके. एंड थैंक द ओल्ड मैन, और तारोस के फादर को धन्यवाद कहा. देन द तारोस टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. उसके बाद जो तारो है वो बताता है उन्हें, उन लेडी को बताता है इस स्टोरी के बारे में, जो मैजिक वाटरफॉल उसने देखा था उसके बारे में उस लेडी को बताता है उनको. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी. तो वो धन्यवाद करती हैं इस डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट जो उन्होंने ड्रिंक पिया, और वो चाहती हैं जल्दी में चली जाती हैं. बाय नाइट फॉल She left in hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. जैसे ही रात हुई वैसे ही वो जो स्टोरी थी वो पूरी गांव में फैल चुकी थी. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उसी शाम देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन, मतलब कि एक जुलूस, मतलब लोग बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए उसी शाम देखने के लिए जो वुड कटर के हाउस को. ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. हर एक ने वो स्टोरी सुनी वाटरफॉल की जो वुड कटर लकड़हारे तारों ने कही थी. एंड टुक अ शिप ऑफ द शेक. और सभी ने एक सिप लिया उसी शेक का. In less than 1 hour, the pitcher was empty. और कम से कम एक ही घंटे के अंदर, एक घंटे से भी कम के अंदर जो मटके थे, पिचर्स मतलब मटके, वो सब खाली हो गए थे. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर द वर्क. वो काम चला. इवन अर्लियर, और भी जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर, सुबह होने से भी पहले. ही कैरीड विद हिम द लार्जर पिक्चर. उसने क्या किया, उसने अपने साथ कैरी किया, लेके गया, मतलब एक लार्जर बड़ा पिक्चर मतलब पोट, एक बड़ा सा मटका. सो ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर गो टू द वाटरफॉल. तो उसने उसने जानबूझ के सबसे पहले उसका जो पहला इंटेंशन था वो वाटरफॉल के पास जाना था, और सबसे बड़ा मतलब बड़ा पोट लेके गया था उसे भरने के लिए. व्हेन ही रीच, जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ पे, ही फाउंड टू हिज अ ग्रेट सरप्राइज. उसे एक बड़ा ही सरप्राइज मिलता है. ग्रेट मतलब ऑल हिज नाइबर्स देयर. वहाँ ऑलरेडी सारे नाइबर्स या उसके पड़ोसी सब वहाँ इकट्ठे हुए थे. ये उसे सरप्राइज मिलता है वहाँ. दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स. और उन सब ने अपने साथ क्या लिया हुआ था, पिचर्स मतलब जार, बकेट, कुछ ना कुछ लिया हुआ था भरने के लिए. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, जिसमें वो मैजिक शेक भर सके, फिल कर सके. उन्होंने कुछ ना कुछ अपने हाथों में ऐसे लेके आए थे घर से. देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. एक गांव वाले ने क्या करा, अपने घुटने के बल बैठ गया एंड अपना जो मुंह था वो वाटरफॉल के पास लेके गया और उसे पीने लगा. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और बार बार पीने लगा. एंड देन शाउटेड, और चिल्लाया उसके बाद, एंगरली, गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, कुछ नहीं है, ये बस पानी है. अदर ऑल्सो ट्राइड, मतलब बाकी लोगों ने भी उसे क्या किया, पी के देखा. बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर. पर वहाँ कोई शेक वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था. वी हैव बीन टिक्ड, हम सबको धोखा दिया गया है. वी हैव बीन टिक्ड, हमें ठगा गया है. शाउटेड द विलेजर्स, ये गांव वाले चिल्लाते हैं ये बोल के. वेयर्स टैरो, कहाँ है ये टैरो. लेट अस डाउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो इस झरने के अंदर ही इसको डुबा देते हैं. कहाँ है तारो. बट तारो हैड बीन वाइज,
बट जो तारो था वो थोड़ा चालाक था, इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक। वो फिसल के जो पत्थर है ना उसके पीछे चला गया, क्योंकि अभी क्या था, अभी वो देख रहा था कि सब गांव वाले, तो छुप गया वो, जैसे ही उसका नाम लिया चिल्लाने लगे। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जैसे उसने देखा कि सब चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें जो चीज़ें चल रही हैं इसे देखते हुए, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब वो कहीं नहीं था यहाँ पे ढूंढने के लिए, कहीं दिख नहीं रहा था। अगला, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब वो क्या गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, एंड निराश भी हैं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब जो गांव वाले हैं वो एक एक करके क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन तो उनके पास मिल नहीं रहा, ना ही तारो मिल रहा। तारोस कम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस, जब सब लोग चले जाते हैं तो तारो क्या करता है, वहाँ से जहाँ से वो छुपा हुआ था बाहर निकल के आता है। वॉज इट ट्रू, अब बोलता है क्या ये सच था। ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित था, क्या ये सच था। वॉज द शेक और ड्रीम, ये एक शेक है, शेक था या फिर ये बस एक सपना था। वंस मोर ही कैच अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट टू हिज लिप्स, अब वंस मोर ही, अब वो क्या करता है, अपने हाथ से उसे लिक्विड को अपने हाथ में लेता है और पी के देखता है कि ये सच में कोई सपना वपना तो नहीं है ना। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और जब उसने टेस्ट किया उसके बाद उसे पता चला कि ये तो सेम वही शेक है और अच्छा भी है। टू द थॉटफुली सन, जो उसके विचारशील पुत्र था, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, वो सेम डिलीशियस शेक ही उसे दे रहा था, मतलब वही स्वादिष्ट शेक उसे फील हो रहा था या पी रहा था। टू एवरी वन एल्स, सबको भी वो, और सबको भी सेम फील हो रहा था उसे, मतलब लेने के बाद। इट गेव ओनली द कोल्ड वाटर, गलत। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पीरियर ऑफ जापान, जो स्टोरी थी तारो की एंड उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो जो स्टोरी थी वो कहाँ तक फैल गई थी, जापान तक, जापान के साम्राज्य तक, ठीक है। ही सेंट फॉर द यंगर वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद द 20 पीस ऑफ गोल्ड, अब सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने बुलवाया उसी लकड़हारे को, एंड रिवॉर्डेड, और उसे क्या दिया, इनाम दिया, जो कि स्टोरी का नाम भी यही था, तारोज रिवॉर्ड, और उसे इनाम दिया फॉर द 20 पीस ऑफ गोल्ड, 20 सोने के सिक्के दिए गए, बहुत ही काइंड प्यार से। देन ही नेम, उसके बाद उसने तारो का नाम जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल जो झरना था उस झरने को नाम दिया तारो का, समझ गए। दिस सेड द एम्पीरियर वॉज टू encourage ऑल द चिल्ड्रंस टू द ऑनर और ओबे देयर पेरेंट्स, सो ये जो चीज़ है वो उस राज्य में जितने भी बच्चे थे उन सबको क्या करती है, मोटिवेट करती है टू ऑनर, कि वो सम्मान करें और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। थैंक यू सो मच। So thank you so much to watch my video up to the very end. I hope you can understand the story clearly, and I hope you are also enjoy the story. And it is a really beautiful story. It is Taro's story. One the things which is mysterious and wonder, the thing is that ki the name is Taro. My mind always pick the name is girl name, but the Taro is a boy that is wandered and always trigger my mind. I will at the end I will explain myself ki he is a boy. So that is the one thing. And another one thing is that if you have any suggestion या फिर any doubt या फिर you want to be any video of about this chapter of class 6 and any of them, so you can write in the comment section and I will make for you definitely. And thank you so much.